एक राजा था। एक बार वह सैर करने के लिए अपने शहर से बाहर गया। लौटते समय कड़ी धूप के कारण वह एक किसान के खेत में विश्राम के लिए ठहर गया। किसान की बूढ़ी माँ खेत में मौजूद थी, परंतु वह राजा को पहचान नहीं पाई और न ही राजा ने अपना परिचय दिया। राजा को प्यास लगी तो उसने बूढ़ी माता से कहा, माता प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी दो। बूढ़ी माता ने सोचा, एक पथिक अपने घर आया है, चिलचिलाती धूप का समय है, इसे सादा पानी क्या पिलाऊंगी। यह सोचकर उसने अपने खेत में से एक गन्ना तोड़ लिया और उसके रस का एक गिलास भरकर राजा के हाथ में दे दिया। राजा गन्ने का वह मीठा और शीतल रस पीकर तृप्त हो गया। उसने बूढ़ी माता से कहा, माता राजा तुमसे इस खेत का लगान क्या लेता है। बूढ़ी माता बोली, इस देश का राजा बहुत दयालु है, वह जमीन का लगान बहुत कम लेता है। मेरे पास 20 बीघे का खेत है, उसका साल भर में मात्र 1 रुपया लगान लेता है, जबकि खेत का उत्पादन काफ़ी है। राजा के मन में लोभ आया। उसने सोचा, इतनी मीठी और सरस वस्तु पैदा करने वाले 20 बीघे खेत का लगान मात्र 1 रुपया ही क्यों। उसने मन में तय किया कि शहर पहुंचकर इस बारे में मंत्री से सलाह करके गन्ने के खेतों का लगान बढ़ाना चाहिए। यह विचार करते करते उसकी आंखें लग गई। कुछ देर बाद वह जगा तो उसने बूढ़ी माता से फिर गन्ने का रस मांगा। बूढ़ी माता ने एक गन्ना तोड़ा, परंतु इस बार बहुत कम रस निकला, मुश्किल से चौथाई गिलास भरा होगा। बूढ़ी माता ने फिर दूसरा गन्ना तोड़ा। इस तरह 4 गन्नों के रस से 1 गिलास भर पाया। राजा यह दृश्य देख रहा था। बूढ़ी माता के हाथ से गिलास लेकर उसने रस पिया, परंतु इस बार न तो पहले जितनी मिठास थी और न ही वह इतना सुस्वादु और शीतल ही। उसने किसान की बूढ़ी माँ से कहा, माता पहली बार तो एक गन्ने से ही पूरा गिलास भर गया था, इस बार वही गिलास भरने के लिए 4-5 गन्ने तोड़ने पड़े और रस में भी वह स्वाद नहीं है, इसका क्या कारण। किसान की माँ बोली, मेरे भाई यह बात मेरी समझ में भी नहीं आई। धरती का रस तो तब सूखा करता है जब राजा की नीयत में फर्क आए और उसके मन में लोभ आए। बैठे बैठे इतनी देर में ऐसा कैसे हो गया। फिर हमारे राजा तो प्रजापालक, न्यायशील और धर्म बुद्धि वाले हैं, उनके राज्य में धरती का रस कैसे सूख सकता है। बूढ़ी माता का इतना कहना था कि राजा को चेत हो गया कि राजा का धर्म प्रजा का पोषण करना है, शोषण करना नहीं, और उसने तत्काल लगान ना बढ़ाने का निर्णय ले लिया।